रघुपति विनय अनुरागा किए जोग जप ज्ञान वीरा। भगवान बिना अनुराग के मिलेंगे नहीं। मुझे एक बात याद आ रही है। एक संत थे अयोध्या जी में, श्रीधाम अयोध्या जी में एक संत थे। वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, आंख से देख नहीं पाते थे, लेकिन एक काम करते थे। रोज सुबह स्नान ध्यान करके कनक बिहारी जी सरकार के मुख्य द्वार पर बैठ जाते थे। रोज प्रतिदिन का काम, प्रतिदिन का काम। शाम को लौटते थे। किसी ने एक दिन पूछा, आप सुबह सुबह कनक बिहारी सरकार के मुख्य द्वार पर बैठ जाते हो, जब आपको दिखता नहीं है। अरे सुना है कनक बिहारी की वो बाकी छवि है कि एक बार इन आंखों से उनका अगर दीदार हो जाए तो वहीं रह जाने का मन करता है, लेकिन आपकी आंखें तो नहीं है, आप देख नहीं सकते हो। फिर इस कनक बिहारी जी के मुख्य द्वार पर क्यों आते हो जब देख नहीं पाते हो? तो संत ने कहा, भैया ये सच है कि मैं कनक बिहारी जी को देख नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है मेरी आंखें कनक बिहारी को नहीं देख सकती, लेकिन इतना जरूर मुझे ध्यान है कि जब कनक बिहारी जी आते जाते होंगे और आते जाते मुझे भी देख लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। वो तो देख सकते हैं, मैं तर जाऊंगा, इसलिए यहां आके बैठता हूं। इसीलिए बाबा लिखते हैं, ये तो राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जाननिहारा। उनको तो प्रेम चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। अब प्रेम कैसा चाहिए? बोले निर्मल मन का होगा तो परमात्मा को भा जाएगा, अन्यथा अगर हृदय निर्मल है तो परमात्मा को मिलने वाला नहीं है और परमात्मा उसे मिलने वाले नहीं है। मैंने एक दिन शायद आपसे कहा हो कि जो जिस भगवान की पूजा करता है, अगर उस भगवान का गुण उसके अंदर काम नहीं करा, अगर भोले बाबा का भक्त उदार नहीं हुआ, हनुमान जी का भक्त चरित्रवान नहीं हुआ, राम जी का भक्त समाज में समान दृष्टि देखने वाला नहीं हुआ, तो ढोंग कर रहा है, वो पूजा नहीं कर रहा है। भगवान का गुण आता है साहब उसके अंदर। इसलिए कल मैंने आपसे कहा, हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दर्शन जीभ बिचारी। ए हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे ही मैं इस लंका में हूं, वैसे ही मैं लंका में हूं। अरे बाबा तुलसी ने कहा, लंका कौन? मोह दस मौल तदभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। मोही रावण है, अहंकार ही कुंभकर्ण है, काम ही मेघनाथ है। ये तीनों के बीच में जो फंसता है वही जीव है विभीषण, जो हम और आपकी स्थिति में, इसमें हम फंस जाते हैं साहब। बाबा तुलसी लिखते हैं, अरे सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दर्शन जीभ बिचारी, जिमि दर्शन जीव बिचारी। तामस तन कछु साधन नाही,
मन माही। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अच्छा, जैसे ऐसे कहा तो उनके मन में एक भाव उठा विभीषण जी के। ये हनुमान जी हाथ जोड़ करके, हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा, बोलो विभीषण जी, क्या भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे? क्या भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे? हनुमान जी मानो ठहाका मार के हंसे, कैसी बात करते हो विभीषण, भगवान क्यों कृपा नहीं करेंगे? परमात्मा की तो सबके ऊपर कृपा है। अच्छा, विलक्षण विलक्षण आपके यहां तो दुख हरण भगवान महादेव जी हैं। एक बार भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी साधु का वेश बनाए गए त्रिवेणी नहाने के लिए। लंबी लंबी जटा, लंबी लंबी दाढ़ी, वलकर धारण किए हुए, खड़ाऊ कमंडल लिए हुए, बड़े बड़े विशाल विशाल नेत्र, स्नान किए त्रिवेणी जी में। संगम, संगम कितने लोग स्नान किए? जरा हाथ उठाएं तो जोड़ूं आपको वहां से। संगम इतने लोग स्नान किए। अच्छा, आपका स्नान करना मुख्य है। आप कहोगे कैसे? तो एक बात बताओ माताओं, संगम त्रिवेणी में कितनी नदियां हैं? 3। कौन कौन? गंगा, ध्यान दीजिएगा बात को, गंगा, यमुना, सरस्वती। अच्छा, दिखती कितनी है? 2। गंगा यमुना। बहती कितनी है? 3। दिखती कितनी है? 2। गंगा यमुना। भक्ति की नदी गंगा, उपासना की नदी यमुना। ये 3 नदियों का संगम त्रिवेणी। सरस्वती लुप्त प्राय है, दृष्टिगोचर नहीं होती। वैसे आप माताओं के हर घर में त्रिवेणी है, हर घर में त्रिवेणी है। आप समझ नहीं पाती हो। आप कहोगी बाबा कहां त्रिवेणी है? तो मैंने कल आपको एक श्रुत दिया था, सीता जी लंका में हैं, उनकी स्थिति क्या थी? कहा कृष तनु शीस जटाए बीनी, जपत हृदय रघुपति गुण से। सीता जी का शरीर कृष हो गया है, सूख करके कांटा हो गया है। और जो ये बाल है ना, आप बाल गांचती हो तो सुन लेना, आज बता रहा हूं ध्यान से। सीता जी भी बाल गांचती थी, बाल संवारती थी, और बाल की 3 चोटियां करती थी। आप करती हो ना मैया 3 चोटी? अच्छा, एक बात बताओ, जब चोटी करती हो 3, अब गूंथती हो तो कितनी चोटी गूंथती हो? 3। अब पूरी चोटी गूंथ जाती है तो आगे करके अभी गूंथी हो तो देख लेना, दिखाई कितनी देती हैं? 2। ध्यान देना, गूंथती 3 चोटी हो, दिखाई 2 देती हैं। त्रिवेणी में नदियां 3 बहती हैं, दिखाई 2 देती हैं। त्रिवेणी में नदियां 3 बहती हैं, दिखाई 2 देती हैं। आप गूंथती हो 3 चोटी, दिखाई 2 देती हैं, लेकिन वो भी दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं। गुथी 3 जाती हैं, दिखाई 2 देती हैं, अब मिलकर होती हैं एक। वैसे त्रिवेणी में 2 नदियां एक साथ एक नदी में मिलती है, गंगा में आकर यमुना, और सरस्वती ज्ञान और कर्म जब मिलकर के भक्ति के साथ प्रवाहित हो जाते हैं तो वहां स्नान जब इंसान करता है तो परमात्मा तत्व का दर्शन हो जाता है। वैसे भी आपके जीवन में कर्म, मन और वचन, ये 3 वेड़ियां हैं। अब तीनों को जब गुथ करके एक बना दोगे तो सीता जी की स्थिति हो जाएगी कि कृष तनु शीस जटाए बेनी, अजपत हृदय रघुपति गुण से। मन से, कर्म से,
वचन से एकाकार तीनों एक हो गया सीता जी का। और वो कहां लग गया? भगवान के चरणों में वो अनुराग लग गया मैया जानकी का। उसी प्रकार आपके भी जीवन में प्रतीकात्मक 3 चोटियां गूंथ कर एक बना देती हो। और जब आपके भी जीवन में मन, कर्म और वचन तीनों एक हो जाते हैं तो परमात्मा का आपके घर में प्राकट्य हो जाता है। जानते हैं क्या बात है? ज्ञान रसगुल्ला है। बब्बन जी, ज्ञान रसगुल्ला है। पूर्व अध्यक्ष अंजनी जी, ज्ञान क्या है? रसगुल्ला है। और भक्ति जानते हैं क्या? चाशनी है। भक्ति क्या है? चाशनी। जब तक ज्ञान रूपी रसगुल्ला भक्ति रूपी चाशनी में डूबेगा नहीं, तब तक रस मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार आपका ज्ञान जब तक भक्ति में आकंठ डूब न जाए, अब परमात्मा को याद करके आंखों से, नेत्र से अश्रु न बहने लगे, तो समझ लेना आपका ज्ञान सिर्फ मिथ्या ज्ञान है, उसका कोई मतलब नहीं है। विभीषण से हनुमान जी ने कहा, ए विभीषण, परमात्मा तो बड़े उदार हैं, उदार हैं, बड़े उदार। एक बार आप शरणागत हो जाओगे ना, एक बार उनके चरण में चले जाओगे तो बड़ी कृपा होगी। जानते हैं श्रोता भगवान, आदमी फंसता कहां है? जानते हैं आप कहां फंसता है? तो सुन लेना, आदमी 3 जगह फंसता है। मैंने आपसे एक बात कहा था, उधर से मैं हटा हूं, कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर स्नान करके जटा जूट धारण किए हुए बैठ गए। सोचे देखे कुंभ में कितने लोग नहा रहे हैं। एक आदमी अपने 8 वर्ष के बच्चे के हाथ को पकड़ा, त्रिवेणी में स्नान किया, अपने नहाया, आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा 3 महात्मा दिखाई दे रहे तेजस्वी। बेटे से कहा, जाओ पैर छुओ, महात्मा लोगों का पैर छुओ। जैसे वो लड़का आगे बढ़ा, ब्रह्मा जी ने उसका ललाट पढ़ लिया। विष्णु भगवान से कहा, ये टेम्पररी है, आशीर्वाद सोच समझ कर दीजिएगा। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी उम्र 10 वर्ष है, 8 वर्ष जी चुका है, 2 वर्ष बाद शरीर छूट जाएगी, प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद सोच समझ करके दीजिएगा। बोले ठीक। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा, बगल में आपके बैठे हैं त्रिनेत्रधारी भोले बाबा, इनको समझा दीजिए कि ये सोच समझ के देंगे, अन्यथा मैं फंस जाऊंगा। भोले बाबा आंख मूंदे हैं, ध्यानस्थ हैं। विष्णु भगवान ने स्पर्श किया, बाबा। बाबा ने आंख खोला। भोले बाबा से विष्णु भगवान ने कहा, ये जो लड़का आ रहा है ना, टेम्पररी है, सोच समझ के आशीर्वाद दीजिएगा। भोले बाबा हंस के बोले, आने दीजिए, परमानेंट कर देता हूं। ब्रह्मा बोले, भगवान नहीं मालिक है, क्या होगा? बच्चा आया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बड़े चालाक बुद्धि के देवता, खुश रहो। विष्णु भगवान को प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, सुखी रहो। और जैसे इन दोनों लोगों को प्रणाम करके भोले बाबा की तरफ बढ़ा, और जैसे उनके चरण पर गिरा, धड़ाम, बाबा की आंख खुली, कहा, बच्चा अमर रहो, अमर रहो, अमर। ब्रह्मा भाई, हो गई नौकरी, हो गई नौकरी। ऐसे शंकर भगवान से मैं इतना परेशान हूं कि मैं इनकी अब नौकरी करने वाला, किसी को कुछ लिख देता हूं, इनके यहां गया, धतूरा भांग चढ़ाया, ये इतने प्रसन्न हुए कि इतना दे देते हैं कि मुझे पूरा फिर बदलना पड़ता है। ये भावी मेटने वाले इकलौते देवता हैं भगवान शंकर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में हनुमान जी कौन है? जेहि स्नेह रति राम सन, सो आदरहि सुजान, अरुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। जैसे विभीषण की आंखों में धन्यता आई, अंदर से टूटे विभीषण, मुझे परमात्मा स्वीकार करेंगे कि नहीं? तो ये तो रुद्रावतार हैं, अपराजित नामक विग्रह में रुद्र हनुमान जी हैं। विग्रह में रुद्र का नाम अपराजित, वही रुद्र हनुमान के रूप में आए हैं जो कभी पराजित नहीं हुए, लेकिन हैं तो वही। हृदय द्रवित हो गया और विभीषण को आश्वासन दे करके कहा, अगर हनुमान जी ने कि अगर राम जी के शरण में एक बार चला गया
तो परमात्मा कभी उसे ठुकराने वाले नहीं हैं। अब मैं गारंटी लेता हूं विभीषण, चलो तो ये विभीषण, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, मैं तुमको पिताजी से मिला दूंगा, लेकिन तुम भी एक काम करो। क्या? कहा मुझे मेरी मां से मिला दो। मैं तुम्हें पिताजी से मिला दूंगा, अब तुम मेरी मां से मुझे मिला दो। तो सुन लेना श्रोता भगवान, बड़ी गजब की बात विभीषण के साथ भगवान राम ने कहा था। जब विभीषण शरणापन्न हुए थे तो भगवान से बोले मैं दशानन का भाई हूं। भगवान ने मुस्कुरा करके विभीषण से कहा, ए विभीषण, आदमी 10 जगह फंसता है। आदमी कहां कहां फंसता है? बोले 10 जगह फंसता है। कहां कहां? कहा जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, धनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाध बर डोरी, मम पद मन ही बाध पद डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाध बर डोरी, मम पद मन